नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मंत्री टीएस सिंहदेव के मुद्दे को लेकर जमकर बवाल हुआ। कल सदन में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसकी सूचना विधानसभा सचिव को दे दी गई है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है, प्रदेश में चोरी, चाकूबाजी समेत अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है। यहां तक जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा प्रदेश में जो संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, उन सबको देखते हुए लगता है मुख्यमंत्री का कोई नियंत्रण सरकार और प्रदेश पर नहीं है। कल विधानसभा में सरकार के खिलाफ भाजपा विश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। इस मुद्दे पर आज विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, शिवरतन शर्मा, सौरभ सिंह समेत सभी बीजेपी विधायक मौजूद थे। इसमें अविश्वास प्रस्ताव समेत कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। साथ ही बीजेपी ने अपने विधायकों की सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र की शुरुआत के पहले जैसे आसार दिख रहे थे, ठीक वैसे ही सदन का माहौल गर्म दिखा। पहले दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन की आने वाली बैठकों में भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर ली है। हमें उम्मीद थी कि प्रतिपक्ष के साथी छत्तीसगढ़ की जनभावनाओं से जुड़े हुए कोई मुद्दे को लेकर के सदन में चर्चा कराते। माननीय पंचायत मंत्री श्री टीएस सिंहदेव साहब के एक पत्र को लेकर के इतना हंगामा किया गया, मैं समझता हूँ शायद ये उचित नहीं था। आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब ने 2 दिन की अनुपस्थिति की माननीय विधानसभा अध्यक्ष को सूचना दे दी है। अब वो अनुपस्थित हैं तो उसमें के अनुपस्थिति में क्या चर्चा हो सकती है। और जहाँ तक नियम कानून का सवाल है, पत्र का विषय चर्चा का विषय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री को मंत्री जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र न स्थगन का मुद्दा हो सकता है, न चर्चा का मुद्दा हो सकता है। यदि प्रतिपक्ष चाहे तो पत्र में उल्लेखित मुद्दों को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नियम प्रक्रियाओं के तहत सदन में ले आए, सरकार उसका उत्तर देगी। हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल हंगामा करके कौन क्या सोचता है, कौन क्या लिखता है, उसको लेकर के वक्तव्य की मांग करना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं था। नंबर 1, आज हम लोगों ने सदन की कार्रवाई में मांग किया कि इस संदर्भ में सो मोटो बयान आनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को स्पष्टीकरण देनी चाहिए। क्या वो मंत्री अभी पंचायत मंत्री है कि नहीं, और जिस प्रकार के उन्होंने आरोप लगाया है तो क्या उनका आरोप गलत है, तो मुख्यमंत्री इस बात को सदन के अंदर में ये कहें इस बात को कि उनका आरोप गलत है। और यदि गलत नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि साजिश उनके पीछे किसने किया है, उनको काम करने से किसने रोका है, उनके अधिकारों का हनन किसने किया है। और इसलिए हमने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि मुख्यमंत्री जी का बयान आए सदन में, स्थिति को स्पष्ट करे। संवैधानिक संकट की स्थिति है और जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होगी तब तक सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकती। इस बात को लेकर के हम लोगों ने मांग रखी है और अंततः आज सदन की कार्यवाही माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगित कर दी है कल तक के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी सदन में रहते हुए उनका बयान नहीं आना, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान कहाँ यहाँ पर है, उसको तार तार करके इस सरकार के द्वारा की जा रही है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा परिसर के अपने कार्यालय से गोधन न्याय योजना की दूसरी सालगिरह पर हितग्राहियों के खाते में 48वीं किश्त के 7 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि महिला स्व सहायता समूहों तथा सहकारी समितियों को वर्मी कंपोस्ट के विक्रय पर बोनस दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। महिला समूहों को प्रति किलो वर्मी कंपोस्ट के विक्रय पर 1 रुपये तथा सरकारी समितियों को 10 पैसे का बोनस मिलेगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 जुलाई 2022 तक कंपोस्ट के लिए महिला समूहों को बोनस के रूप में 17 करोड़ 64 लाख रुपए तथा सरकारी समितियों को 1 करोड़ 76 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आज छत्तीसगढ़ का हमारा सौभाग्य है कि गोधन न्याय मिशन के तहत गोधन न्याय योजना हमने जो गोबर खरीदी शुरू किया है, छत्तीसगढ़ के 11,000 गौठानों में से 8,408 गौठान निर्मित किए जा चुके हैं। हम लगभग आज ये कार्यक्रम हमारा शुरू हुए 20 जुलाई को ही हम शुरू किए थे, तो 2 साल पूर्ण हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा परिसर में नया चैम्बर बनने के बाद पहली मीटिंग भी गोधन न्याय मिशन की और उसी में गोपालकों के खाते में राशि का अंतरण किया गया। लगभग 7.5 करोड़ रुपया स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशि का हस्तांतरण किया है। इस प्रकार पूरे जो गोबर की खरीदी का हमारी जो देय राशि है वो लगभग 153 करोड़ को पार हो गया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर कोरा है सरग जैसन, जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ मसो है, हसिया बाली हाथ मसो है किस्म किस्म फुलवारी। तोर कोरा है सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग ले तैहा सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे। तोर कोरा है सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। धमतरी शहर में भाजपा ने नगर निगम का घेराव कर जमकर नारेबाजी की और महापौर का इस्तीफा भी मांगा। भाजपाइयों का यह प्रदर्शन शहर में जल भराव, पीएम आवास, विकास शुल्क वसूली समेत कई मुद्दों पर था। इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने निगम परिसर की घेराबंदी की थी, लेकिन भाजपाइयों ने बैरिकेड लांघकर अपना विरोध जताया। बंद करो, बंद करो।
विजय देवांगन पार्टी मुर्दाबाद, विजय देवांगन डरता है, विजय देवांगन एक काम करो, विजय देवांगन देखिए, आज शहर मंडल के नेतृत्व हमारे ज़िले के जिला अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में आज धमतरी नगर निगम का भारतीय जनता पार्टी और हितग्राहियों के द्वारा घेराव किया गया है, एक आंदोलन किया गया है। और जो लगातार आप देखेंगे, जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का प्रयास लगातार नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। आज इन्होंने बड़े बड़े फ़ोटो खिंचवाए हैं और इन्होंने ये कहा है कि हमने तालाब भराए हैं। अरे मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, आपने तालाब नहीं पूरे शहर को जलमग्न किया है। ये स्थिति है आज। और आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी आवेदन दिया है और नम्रतापूर्ण निवेदन किया है महापौर और कमिश्नर से कि जो गरीबों को पट्टा देने का वादा आप लोगों के द्वारा किया गया था और जो अन्य प्रकार की जो भी आपके नगर निगम के द्वारा घोषणा की गई थी उसे जल्द से जल्द पूरा करें, अन्यथा उग्र आंदोलन भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। उनके कुछ विभिन्न मांगे हैं, निगम से कुछ इश्यूज हैं, उन लोगों ने लिख के अवगत कराया है। कलेक्टर साहब के नाम पे ज्ञापन है, वो ज्ञापन मैं भी पूरा पढ़ा नहीं हूँ, बस अभी एसडीएम साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो देखेंगे उसमें जो हमारे स्तर से होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। और क्या अवैध वसूली का नहीं है, वो विकास शुल्क का है और वो पहले से ही निगम के द्वारा लिया जा रहा है। वो इस साल का, इस कार्यकाल का नहीं है, बहुत पहले से लिया जा रहा है। अब उस पर देखना पड़ेगा इनके द्वारा जो क्लेम कर रहे हैं उसके क्या दस्तावेज है, क्या पुष्टि करते हैं। ये जनरल बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तब से मैंने लगभग 800 से 900 लोगों का स्वीकृत किया है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी बहुत मात्रा में स्वीकृत हो चुकी है। अगर कहीं भी दिक्कत है तो वो आए, हमसे पता करें, हम उसका निराकरण करेंगे। बेमेतरा जिले में बहरसरी गांव के मिडिल स्कूल में प्रार्थना के दौरान 2 बच्चे चक्कर खाकर गिर गए, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी लगते ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और बच्चों के स्वास्थ्य का जायजा लिया। फिलहाल बच्चों का स्वास्थ्य ठीक है। दुर्ग की शिवनाथ नदी में 3 दिन पहले गिरे कार को आज एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। कार के साथ डूबे व्यक्ति की भी पहचान कर ली गई है। निशांत भंसाली रायपुर का रहने वाला था। घटना के दिन उसका अपने परिजनों से मतभेद हो गया, जिसके बाद वह राजनांदगांव के लिए निकल गया था। मोबाइल निकल। तक लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला बल पूरे दम से लगी हुई थी। कल हमने जाके अपने बोट से भी पूरा मुआयना किया था और जो प्रस्तावित जगह जो मछुआरा जिसने सूचना दी थी उसको भी लेके गए थे, तो उसने जो स्पॉट बताया था उसी के आसपास हमने आज सर्चिंग जारी रखी। लोकल जो मछुआरे थे उनको भी बताया, वो भी सुबह से लगे हुए थे और गाड़ी का छोटा सा पार्ट मॉर्निंग में दिखा। उसके बाद हमने वहाँ पे डीप सर्चिंग कराई, पानी का लेवल भी थोड़ा नीचे उतरा, तो गाड़ी को हमने पहचान करवा के गाड़ी को 1 घंटे की मशक्क़त के बाद अभी निकाला गया है। इसमें जो पहचान जो है निशांत भंसाली के रूप में हुई है। 36 वर्षीय युवक है। चचेरे भाई का लड़का था। 17 तारीख से घर से
बता के निकला था कि मैं आता हूँ शाम को कह के। उसके बाद की घटनाओं के बारे में अभी मैं डिस्टर्ब हूँ इसलिए बता नहीं पाऊँगा। घटना हमारे साथ बहुत दर्दनाक हो गई है। ये कब से निकले थे? 17 तारीख को दोपहर को 3 बजे से सर। तो मैं यहीं रात मतलब वहीं हूँ कह के बोला था। मैं रहता हूँ राजनांदगांव, वो रहता है रायपुर, इसलिए अभी मैं परिवार को अन्य कामों के लिए। प्रदेश में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने विधायक तक को नहीं छोड़ा। मामला जांजगीर चांपा जिले का है, जहां जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा के निवास में चोरों ने धावा बोल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी विजय अग्रवाल और सक्ती एसडीओपी ने घटना स्थल पहुंचकर जायजा लिया। सरगुजा के आईजी कार्यालय के सामने एक युवक ने अपनी मां का शव लेकर प्रदर्शन किया। उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि शिकायत लिखाए जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उसकी मां की मौत हो गई। पीड़ित ने बताया भू माफियाओं ने उसके मां का अपहरण किया था। अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती तो उसकी मां जीवित रहती। युवक ने आईजी से मांग की है कि दोषी अधिकारियों और भू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जय ये मेरी माँ को मनीष मुदलियार लोग किडनैप करके ले गए थे मेरे मामा के यहाँ, जिसके पास मैं केसी लड़ रहा था। उसी के पास ले जाके इसको इलाज करवाने के बहाने ले जाके छोड़ दिए थे और 3-4 महीना से वहीं रखे थे। मैं जब भी जाता था मेरे मामा लोग दलाल लोगों को फ़ोन करके बुला लेते थे और इसको आने नहीं देते थे वहाँ से। और जबकि अभी 12 तारीख को इसको तबीयत को बारे में मेरे को पता चला, नहीं जानता था। मैं अपनी माँ को पुलिस के मदद से लेने आया था यहाँ मजीरा में। मैं बोला चलिए सर, मेरी माँ को नहीं आने दे रहे हैं, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। इसीलिए मैं पुलिस के पास गया और वहाँ से पता चला कि तुम्हारी माँ तो जिला चिकित्सालय में एडमिट है। यहाँ आके देखा तो सर बेहोश पाई गई इसको, और यहाँ से फिर उसके अगले दिन तुरंत रेफ़र कर दिया गया रायपुर 3-4 रात रुके सर। 15 तारीख को वहाँ एडमिट हुआ। उसके बाद 16, 17, 18 को इसका शाम को डेट हुआ। अभी भी मेरा पुलिस वाले कोई नहीं सुन रहे हैं कार्रवाई। कौन से पुलिस वाले कहाँ के हैं? गांधीनगर जिस दिन किडनैप हुई थी उस दिन गांधीनगर प्रभारी को दिया था। उसके बाद जहाँ इसका बेहोश हुई उस दिन सूरजपुर लटोरी चौकी में आता है। ये एक महिला जो अभी मृत महिला जो यहाँ बॉडी लेकर आए थे, इसमें ये प्रारंभिक अभी जो पूछताछ में पता चला है कि धन कुंवर नामक महिला थी, जो कि मेंढरा खुर्द की रहने वाली थी, और अभी कुछ समय से यह मंजीरा जो है लटोरी चौकी पड़ता है वहाँ पर ये रह रही थी। और इनको जो समस्या हुई थी उसके आधार पर जिला चिकित्सालय से ले जाके उसके बाद ये रिफ़र हुई थी रायपुर के लिए, और रायपुर में इनकी जो है फौत या मृत्यु हुई है, जिस पर से मर्ग इंटीमेशन लेके वहाँ पर पीएमवीएम कराया गया है। उसके पश्चात जो उनके घर वाले थे उनका आरोप है कि इसमें जो है कुछ ज़मीन संबंधी ये मामला था, विवाद था, जिसमें प्रारंभिक अभी जो पूछताछ करने से पता चला है कि इसमें उनका आरोप है कि कुछ लोग जो थे इनकी ज़मीन को लेकर उनके साथ विवाद चल रहा था। तो इनका आरोप ये है कि जिसके कारण उक्त घटना हुई है, इसके संदर्भ में अभी मर्ग इंटीमेशन लेकर इसमें मर्ग जांच की जाएगी, और जैसे जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप अगली कार्रवाई की जाएगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग
सजे हैं धानी रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी तोर को राहे सरग जैसन जय जय महतारी हसिया बाली हाथ में सोहे हसिया बाली हाथ में सोहे किस्म किस्म फुलवारी तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ जुग जुग ले तैहा सबके जीवन सवारे माँ महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रायपुर पुलिस ने 10 चक्का ट्रक चुलाने वाले अंतर्राज्यीय आरोपी धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया प्रार्थी ने पारा गांव में सामान खाली करने के बाद ग्राहक सेवा केंद्र के सामने सड़क किनारे ट्रक को खड़ा किया था और जब वह फिर काम में जाने के लिए उस स्थान पर अपने ट्रक को लाने गया तब वहां ट्रक नहीं मिला, जिसके बाद गोबरा नवापारा थाने में रिपोर्ट लिखवाई गई थी। चोरी का मामला है। पिछले महीने जून माह में दिनांक 8 जून को थाना गोबरा नवापारा के ग्राम जो कुटी पार है वहाँ का निवासी सिन्हा जो आकर के थाना में रिपोर्ट लिखाया था। ये तो 10 चक्का ट्रक है वो कुटी गांव के पास जो पारा गांव है वहाँ पर एग्रो कंपनी के जो सामने रखा रात को खड़ी किए थे वहाँ से चोरी हो गए हैं। उस पर थाना नवापारा में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था। उसके बाद क्राइम ब्रांच के जो प्रभारी अधिकारी एडिशनल एसपी शेख महेश्वरी है उसके दिशा निर्देश और उसके जो मार्गदर्शन में लगातार इस प्रकरण में क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई थी और इसमें आसपास के जो घटना स्थल है उसमें जितने भी संभावित जगह हैं जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज थे और लोग वहाँ पर आसपास के जो देखे हुए थे जो संदिग्ध लोग आते जाते उनसे लगातार प्रयास करके टीम के द्वारा जानकारी इकट्ठा किया गया और इसके अलावा मुखबिर भी लगाए गए थे जिस पर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए जो प्रकरण में जो आरोपी हैं भोजपुर बिहार के रहने वाला आरोपी जो धर्मेंद्र कुमार उसके द्वारा उक्त जो ट्रक है उसको चोरी करना पाया गया। वो जो धर्मेंद्र है पूर्व में जो तिल्ला एरिया में कहीं पर एक जो कंपनी है सीमेंट कंपनी वहाँ पर काम कर रहा था ड्राइवर का। उस दौरान छत्तीसगढ़ में रह रहा था और रेकी करके उक्त घटना को चोरी करके ट्रक को बिहार ले जाया गया था। जिसके बाद भोजपुर से आरोपी को और जो ट्रक है उसको बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुआ है। प्रकरण में आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। कोरबा में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां सड़क विधायक के नाम से खेती और महापौर के नाम से तालाब बनाए जाने का बोर्ड लगाकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि कोसाबाड़ी मुख्य मार्ग जर्जर हो चुका है और इसकी मरम्मत की मांग को लेकर काफी लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मांग पूरी नहीं होने के कारण क्षेत्र के निवासियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। नहीं बन सकता। नगर निगम ये बोल रही है। हाँ तो अगर निजी है तो फिर टैक्स मत ले भाई हम लोग।
देखिए यहाँ पर इस रोड से निकल करके दो मुख्य बड़े हॉस्पिटल हैं कोरबा के, कृष्णा हॉस्पिटल और एनकेएच हॉस्पिटल। यहाँ से मरीज आना जाना करते हैं, साइकिल से जाते हैं, पैदल जाते हैं, मोटरसाइकिल में जाते हैं। और यहाँ से रहने वाले लोगों का भी निवास स्थान है, उन लोग भी आना जाना करते हैं, बच्चे स्कूल से आना जाना करते हैं। क्योंकि यहाँ 2-3 सालों से ये रोड बहुत ही बारिश में ख़राब हो जाता है, तो यहाँ न तो नगर निगम ध्यान देती है, न तो ये हॉस्पिटल वाले ध्यान देते हैं। और यहाँ पर पब्लिक को आने जाने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, गिर जाता है कई बार, जैसे कि बताया कि महिलाओं का भी मतलब प्रेग्नेंट लेडी को यहाँ से वहाँ तक उठा कर ले जाना पड़ा। तो इन लोग को देखते हुए भी ये रोड को बनाना चाहिए, और ना बना करके पब्लिकों को मतलब भारी नुकसान कर रहे हैं और परेशानियों में डाल रहे हैं। समस्या कब से बनी है? ये समस्या तो अभी बारिश में चालू हो गया है, हर साल बारिश में ऐसे ही होता है और हर बार हम लोग विरोध करते हैं, बावजूद इसके इतने बड़े हॉस्पिटल होने के बाद भी सड़क नहीं बन पाता है। इस बार प्रदर्शन किस तरीके से कर रहे हैं आप? इस बार देखिए हम लोग सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर गड्ढों को महापौर जी का तालाब घोषित कर दिए हैं, वहाँ पर विधायक जी का खेती घोषित कर दिए हैं, और हम चाहते हैं कि इस प्रदर्शन से शासन जागे और इस रोड का मरम्मत जैसे भी हो सके कराएं, या फिर ये निजी हॉस्पिटल वाले यहाँ से कराएं। जबकि यहाँ से निजी हॉस्पिटल बोलते हैं और प्रॉपर टैक्स भी लिया जाता है, ये सरासर गलत है। अगर मान लीजिए विरोध के बाद भी आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल हमारा अगला कदम उग्र आंदोलन होगा, हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए आगामी हम आवेदन भी देंगे। सर ये हमारे घर जाने का मुख्य मार्ग है, और यहाँ पे 2 बड़े अस्पताल हैं, कृष्णा हॉस्पिटल और न्यू कोरबा हॉस्पिटल, जहाँ पे हर साल बरसात में गड्ढों का हाल, सड़कों का हाल गड्ढों जैसा हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी डाल के छोड़ देते हैं, उसके बाद कीचड़ जो बनता है, आदमी चल नहीं पाता है, गिर जाता है। कल तो ऐसा केस आया था कि प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको यहाँ से उस पार जाने पर उठा के ले गए 4 लोग पकड़ करके। आज सुबह गाड़ी भी यहाँ धंस गया था, तो बच्चे भी फिसल गिर जाते हैं। सिनेमा जगत की ऐसी गायिका जिनके आवाज में शोखी, चुलबुलापन, दर्द और खुशी सब कुछ सिमटा हुआ था, जिन्होंने शमशाद बेगम जैसी दिग्गज गायिका की मौजूदगी में भी एक मजबूत मुकाम हासिल किया, लेकिन हजारों लाखों कद्रदानों को अपनी शोक गायकी से गुदगुदाने वाली गीता दत्त की जिंदगी खुद दर्द का साज बनकर रह गई। पहले प्यार और फिर तन्हाई इस महान गायिका की जिंदगी का सच बन गया था। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। बॉलीवुड में अपनी अधिक बेहतरीन अदाकारी से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार का आज जन्म दिवस है। राजेंद्र कुमार ने करीब 4 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। उन्हें 60 के दशक का सबसे बेहतरीन एक्टर माना जाता है। हिंदी सिनेमा में जुबली कुमार का खिताब पाने वाले एक्टर राजेंद्र कुमार का जीवन काफी संघर्ष वाला रहा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।